अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स। यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के ऊपर आप अगर सर्च करते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड्स का, तो आप देखते हैं कि एक लिस्ट बनी हुई है। लॉट ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल जिसके ऊपर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड विक्टिम्स आते हैं, वो अपनी डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। और अगर आप कोई बंदा उसको सर्च करना शुरू करे प्रॉपर्टी फ्रॉड को, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो रहा है वो सारा फ्रॉड के ऊपर ही मबनी है। आज हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं। ये वीडियोस मल्टीपल पार्ट्स में होगी और आखिर में कोशिश की जाएगी कि इसका एक पूरी वीडियो जो है वो भी कम्प्रिहेंसिव, जितनी भी रिकॉर्डिंग में ये होगी ये सारी रख दी जाए। तो आज की हम इस प्रेजेंटेशन में प्रॉपर्टी की फ्रॉड्स जो होते हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एहतियात करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे अपनी लालच की वजह से हमें उस फ्रॉडेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करती हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को आज हम शुरू करते हैं। मुकम्मल डिटेल कम्प्रिहेंसिव ये डिटेल है कि प्रॉपर्टी फ्रॉड से कैसे बचा जाए और कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। गुज़िश्ता 8 साल से मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ। बहरिया टाउन के ऑथोराइज़ डीलर हैं, ज़मीन.com के ऑथोराइज़ एफिलिएट, और इसके अलावा हम प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को बना के सेल आउट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स है क्या। इसके अंदर अगर आप ये सेक्शन देखें तो जो हमारे साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स में ड्यूरिंग बाइंग क्या मामलात होते हैं, ड्यूरिंग सेलिंग जब हम प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं उस वक्त हमारे साथ जो उनसे मामलात होते हैं फ्रॉड के, बेचते वक्त प्रॉपर्टी के क्या फ़्रॉड हो सकता है, और जब किराए पे प्रॉपर्टी को हम देते हैं उस वक्त क्या मामलात होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं उस वक्त क्या हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, और ड्यूरिंग मॉर्गेज या गिरवी जब लोग रखते हैं घरों को उसके अंदर क्या मामलात चलते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा है कि ड्यूरिंग बाइंग हमारे साथ क्या हो सकता है। जिस वक्त भी हम प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, वो ख़रीदारी का जो मरहला होता है, सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी को सर्च आउट करते हैं, और वो लामहला एक डीलर, किसी दोस्त या किसी वेबसाइट से या किसी भी जगह से आप देखते हैं, तो आप प्रॉपर्टी की बाइंग के अंदर इंटरेस्ट आपका होता है, तो आप उसको दोबारा से फर्दर उसकी सर्च वगैरह करते हैं। अब बाइंग प्रोसेस के अंदर जहाँ पे जो चीज़ें, जो मामलात ख़राब होते हैं, वो सबसे पहले ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनी हुई बातों को, या जो भी कोई बात हमें कह रहा होता है हम उसको ऊपर फॉलो अप कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा एजेंट है, चाहे वो हमारा दोस्त है, या किसी भी प्रॉपर्टी की वेबसाइट पे। बाइंग प्रोसेस के दौरान आपको चीज़ों को बहुत क्लियर कट और इन रिटन पेपर्स के अंदर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात, अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी इस तरह की है या इसके ये फीचर्स हैं, तो आपने ये देखना है कि क्या वो इन रिटर्न में, जो मैं आपसे बातें कह रहा हूँ, क्या वो इन रिटर्न में आपके पास हैं। और जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, ये तो हो गया कि इन रिटर्न का प्रोसेस, मगर जब आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं आपने उस वक्त प्रॉपर्टी को बहुत से एलिमेंट्स को आपने देखना है। एक जो रियल स्टेट एजेंट होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो भी आपको प्रॉपर्टी लेके दे रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस प्रॉपर्टी के जितने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने रखें, और इसके अलावा आपने अपने एंड पे भी उनका होमवर्क करना है। तो ड्यूरिंग बाइंग आपने प्रॉपर्टी के सारे प्रोसेस को बड़ा ट्रांसपेरेंटली, बड़ा क्लियरली आपने उसको देखना है। कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर, अपना टाइम लें ताकि आपको एक आइडिया हो कि मैं जो प्रॉपर्टी बाइंग करने जा रहा हूँ इसके अंदर फ्यूचर में क्या कबाहत हो सकती है।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ज़हन में ख़्याल आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप अपने एजेंट से या जिसके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप उससे ज़रूर पूछें। और इसके अंदर बाइंग प्रोसेस के वक़्त आपने जो एक चीज़ का मोस्टली ख़्याल रखना होता है वो ये है कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको इन रिटर्न में देखें। जितनी इन्वेस्टिगेशन आप बाइंग प्रोसेस के टाइम कर सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन को ज़रूर करें, क्योंकि ये वो टाइम है जिस वक़्त आपने कुछ भी नहीं ख़रीदा और आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को अगर आप नीट एंड क्लीन क्लियर कर जाएंगे तो फर्दर आपको कोई भी कबाहत नहीं होगी। अपने एजेंट के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ या जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं बड़ी खुल के बात करें, और जो भी अबहाम सवाल आपके ज़हन में आता है आपको ज़रूर पूछना चाहिए और उन चीज़ों को इन रिटर्न भी देखना चाहिए। दूसरा प्रोसेस आता है ड्यूरिंग सेलिंग। जब हम प्रॉपर्टी को बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं, कोई भी चीज़ जैसे कोई रेट हमने तय किया है या कोई भी बात हमने तय की है तो अमूमन देखा ये जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट्स पे चीज़ चल रही है और उसको इन रिटर्न नहीं लेकर आए। प्रोसेस सेलिंग के प्रोसेस के दरमियान जो अमूमन चीज़ें देखी जाती हैं उन प्रोसेस को भी फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि लीगल एडवाइज़र को बीच में ऐड करें कि मुझे पेमेंट्स किस तरह लेनी चाहिए, मुझे ट्रांसफ़र कैसे देनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें मुझे बयाने पे अपने बायर को देनी है, कौन सी चीज़ें वो मेरे से पूछ रहा है, उन चीज़ों को मुझे किस तरह फर्दर प्रोसीड करना है, उसके लिए किसी एजेंट को इन्वॉल्व करें या किसी लीगल एडवाइज़र को इन्वॉल्व करें। सबसे बड़ी हमारे प्रॉब्लम जो आती है बाइंग और सेलिंग या जो फ्रॉड का वजह बनती है वो ये होती है कि हम किसी कोई भी जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे वो बाइंग है, सेलिंग है, रेंट आउट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मॉर्गेज कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता। और पता नहीं होता, हमारी कोशिश ये होती है कि हम एजेंट को बीच में इन्वॉल्व ना करें या किसी भी टेक्निकल बंदे को इन्वॉल्व ना करें, तो वहाँ पे आके हमारे साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिनको क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते तो आपको उनका आइडिया ही नहीं होता। अब एक और सवाल यहाँ पे अमूमन लोग करते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन में हम पूरा इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। सवाल ये किया जाता है कि जी प्रॉपर्टी एजेंट ही तो फ्रॉड करवाते हैं। तो आपने जिस वक्त सिलेक्शन करनी है प्रॉपर्टी एजेंट की, किसी दोस्त की या किसी वेबसाइट की, तो उस कंपनी की सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी आपने देखनी है। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके सर में दर्द हो रही है तो आप पैनाडोल ले रहे हैं, तो पैनाडोल की क्रेडिबिलिटी सबसे पहले आपने चेक करनी है, बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी। तो अगर ये सवाल है कि एजेंट जो है वो खुद ही तो इन्वॉल्व है उस फ्रॉड के अंदर, तो फिर आप अपने आप को मल्टीपल साइड्स को डिस्कवर करते हुए आप देखें कि आपको कोई अच्छा एजेंट मिल जाए कि जो कम से कम आपका देखा बाला जाना पहचाना बंदा हो, उसको आप बीच में इन्वॉल्व करें। टेक्निकल एस्पेक्ट से आपको मार्केट रिलेटेड पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में कितनी दफ़ा प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे? आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, दो दफ़ा ख़रीद लेंगे, मगर जो एजेंट या रियल एस्टेट कंपनी है उनका ये रोज़ का काम है, तो डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई गाइडलाइन देंगे। इसके अंदर अगर इस चीज़ के लिए रिलेक्टेंट हो जाना कि प्रॉपर्टी एजेंट्स जो हैं या कंपनीज जो हैं वो भी फ्रॉड होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप प्रॉपर्टी से पीछे हट जाएं, आप प्रॉपर्टी मत ख़रीदें, क्योंकि ना आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं ना आप किसी एजेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने तो सेफगार्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। तो अगर आपकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है, तो फिर आपके साथ प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल फ्रॉड्स होते हैं। लोगों के जो अमूमन सुनते हैं कि हमने फ़लाँ एजेंट से किया, फ़लाँ दोस्त से किया, तो वो हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। मैं अगेन वही बात करता हूँ कि आपने
एजेंट से दोस्ती नहीं करनी, आपने उससे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और आपने उसको उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज का पे करना है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और दोस्ती को ऐसे मिक्सअप कर दिया जाता है कि बाय द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन ये पता नहीं लग रहा होता कि वो दोस्त है या वो प्रॉपर्टी डीलर था या किस तरह था। तो चीज़ों को क्लैरिटी में रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ड्यूरिंग रेंटिंग योर प्रॉपर्टी, हमेशा जब भी रेंट आउट करें प्रॉपर्टी को, ये ज़रूर देखें कि जो बंदे को आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं उसका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। उसके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसों के लिए अननोन बंदों को सिलेक्ट मत करें, नोन बंदों को सिलेक्ट करें।